नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी खबर। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। आज सबसे बड़ी खबर में हम आपको देशों के हालात दिखाने वाले हैं। एक तरफ नेपाल, हमारा पड़ोसी देश, जहां हाल के दिनों में गुस्से ने सड़कों को जला दिया, और दूसरी तरफ फ्रांस, यूरोप का वो मुल्क जो हमेशा आज़ादी और लोकतंत्र की बातें करता है, लेकिन वहां भी हालात काबू से बाहर हो गए हैं। दोनों जगह तस्वीरें अलग है, लेकिन कहानी एक ही है। भीड़ का गुस्सा, पुलिस की नाकामी और व्यवस्था पर उठे सवाल। नेपाल से शुरुआत करते हैं। वहां की युवा पीढ़ी सड़कों पर है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सत्ता से मोहभंग इस आंदोलन को हिंसा का चेहरा दे दिया। राजधानी काठमांडू से लेकर पोखरा तक हालात बिगड़े रहे। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठियां चलाई, लेकिन भीड़ और बेकाबू हो गई। संसद तक घेरने की कोशिश हुई। अब जरा सोचिए, नेपाल जैसा छोटा देश जहां लोकतंत्र की जड़ें अभी गहरी भी नहीं हुई है, वहां के युवा सरकार बदलने की मांग करने लगे हैं। सवाल यह है कि इतनी जल्दी भरोसा क्यों टूटा, और क्या ये सिर्फ राजनीति है या असल में वहां की सच्चाई यही है कि जनता अब सब कुछ बदलना चाहती है। और फ्रांस का रुख करते हैं। फ्रांस, जिसे दुनिया फैशन और आजादी की राजधानी कहती है, लेकिन इन दिनों पेरिस की सड़कों पर धुएं के गुब्बार हैं, आग की लपटें हैं। वजह क्या है? पुलिस कार्रवाई में एक युवक की मौत। और देखते ही देखते ये गुस्सा सिर्फ एक इलाके तक नहीं सीमित रहा, पूरे देश में आग की तरह फैल गया। दुकानों में तोड़फोड़, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस के साथ सीधी भिड़ंत। फ्रांस की सरकार ने सेना बुलाने तक को सोच लिया। वहां की संसद में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर जनता और सरकार के बीच इतना गहरा अविश्वास क्यों है। अब जरा दोनों तस्वीरों को एक साथ रखिए, नेपाल और फ्रांस। और एक तरफ एशिया का छोटा लोकतंत्र, दूसरी तरफ यूरोप का पुराना लोकतंत्र, लेकिन नतीजा एक जैसा। भीड़ का गुस्सा, जनता का गुस्सा, जिसके आगे सरकार नतमस्तक हो गई। पुलिस की असफलता और अव्यवस्था को देखिए। नेपाल में कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं फ्रांस में आरोप है कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। पुलिस का रवैया कठोर है, यानी जगह अलग अलग, लेकिन जनता की शिकायत लगभग मिलती जुलती। दोनों घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या ये सिर्फ देश दर देश की समस्या है या फिर ये एक वैश्विक पैटर्न है। जब भी सरकार जनता की आवाज नहीं सुनती, जब भी रोजमर्रा की समस्याओं का हल नहीं निकलता, तब जनता का भरोसा टूटता है, और टूटा हुआ भरोसा ही हिंसा में बदल जाता है। नेपाल के युवा कह रहे हैं कि वे अब पुरानी राजनीति नहीं चाहते। फ्रांस की जनता कह रही है कि उन्हें बराबरी चाहिए, सम्मान चाहिए। फर्क बस इतना है कि नेपाल में मुद्दा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, जबकि फ्रांस में मुद्दा नस्ल और असमानता। लेकिन सवाल एक ही है, क्या सरकारें सुनेंगी? तो क्या ये महज हिंसा है या बदलाव की दस्तक? नेपाल में लोग नया सिस्टम चाहते हैं, फ्रांस में लोग इंसाफ चाहते हैं। दोनों जगह पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इतिहास गवाह है, जब जब जनता का गुस्सा फूटता है, सत्ता की नींव हिल जाती है। अरब स्प्रिंग याद है आपको? अरब देशों में छोटे छोटे प्रदर्शन कैसे पूरे शासन बदल गए। आज नेपाल और फ्रांस की ये तस्वीर उसी की याद दिला रही है। नेपाल में सरकार अस्थिर, फ्रांस में सत्ता चुनौती में। नेपाल में संसद घेराव, फ्रांस में संसद में हंगामा। नेपाल में युवा नेतृत्व की तलाश में, फ्रांस में पुराने नेतृत्व पर सवाल। ये है दो देशों की कहानी, लेकिन सबक दुनिया के लिए। लोकतंत्र हो या गणतंत्र, जनता की आवाज को दबाने की कोशिश महंगी पड़ती है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जनता अब चुप रहने को तैयार नहीं है, चाहे नेपाल हो या फ्रांस। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी जगह ये गुस्सा बेरोजगारी में दिख रहा है, किसी जगह नस्ल भेद और पुलिस जाति में, लेकिन जनता एक बात साफ कह रही है, हम सब जानते कि हमारी सुनी जाए, वरना सड़कों पर उतरना ही आखिरी रास्ता है। यानी लोकतंत्र का भविष्य जनता के भरोसे से ही जुड़ा है, और जब भरोसा टूटता है तो सबसे बड़ी खबर यही बनती है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।